हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसे हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो आज का हमने सवाल लिया है। आज का सवाल है, निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है। ज्ञात कीजिए। पहला हमें ज्ञात करना है ए और बी के मध्य प्रतिरोध। दूसरा ज्ञात करना है परिपथ में धारा आई। तीसरा ज्ञात करना है ए और बी के मध्य विभवांतर। देखिए फिगर दिया है, इसमें ए और बी के बीच का जो दिया है, देखिए यहाँ पे दिया ए, यहाँ पे दिया है बी। इस ए और बी के मध्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है और परिपथ में धारा आई, मतलब कि पूरे परिपथ में धारा आई ज्ञात करना है और ए और बी के मध्य विभवांतर और ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। विभवांतर तो पूरा 10 दिया है, लेकिन ए और बी के मध्य हमें ज्ञात करना है। किसके बीच? ए और बी के बीच। तो सबसे पहले इसमें हम पहला हल करते हैं। देखिए इसमें पहला हल करेंगे ए और बी के मध्य प्रतिरोध। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए और बी के मध्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। ए और बी के मध्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया ए और बी के बीच हमारे पास, इसको हम कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में ये 4 ओम और 2 ओम, ये क्या है? श्रेणी क्रम में दिया है। यहाँ पे देखिए 2 ओम और 1 ओम, ये श्रेणी क्रम में दिया है। तो सबसे पहले हम इसे जोड़ लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं R1, इसे हम मान लेते हैं R2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, मान लीजिए R1 बराबर ये 4 ओम और 2 ओम। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 + 2 बराबर, ये 4 + 2 बराबर 6 ओम। उसी तरह यहाँ नीचे देखते हैं, ये इसे हम R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं R2 बराबर ये 2 ओम और 1 ओम। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 + 1 बराबर 3 ओम। तो देखिए हमने इसको हल किया ए और बी के बीच को। तो इसका फिगर अब बनाएंगे तो देखिए इसका फिगर ऐसे बनेगा। ये हमारा फिगर है, ये यहाँ से इसको ऐसे हमने हल किया, ये अब हमारा फिगर ऐसे बन गया। ये 3 ओम हो गया, इसे हमने हल किया, इसे जोड़ा है तो ये 4 2 ये क्या हो गया 6 ओम हो गया। ये क्या हो गया 3 ओम हो गया। अब ये हमारा फिगर ऐसे बना। अब ये ऐसे बन गया फिगर। अब हम क्या करेंगे? अब ये देखिए दोनों ये दोनों अब समांतर क्रम में हो गए। अब इस दोनों को हल करने के लिए अब इसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो फिर हम इसे मान लेते हैं समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो ये हमने माना ये R1, ये है R2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/R बराबर लिख देंगे 1 में R1 बोले तो 1 में 6 प्लस ये R2 1/3। ये अब इसे हम हल करेंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो इसका लॉस 6 आएगा। 6 एकम 6, 3 दूना के 6। तो ये हो जाएगा 3/6। और इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो 1/R बराबर 1/2 है। तो यहाँ से हम R बराबर क्या आ जाएगा? ये R बराबर 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। तब ये इसको हम फिर से हम एक फिगर बना सकते हैं इसका। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए इसको फिगर बनाया, तो इसे हम हल कर लिए। तो इसे अब एक प्रतिरोध हमारा बन गया ये। अब ये हमारा फिगर ऐसे बना। यहाँ पे ये A, ये B, इसे जोड़ने के बाद कितना आया है? ये टोटल ये 2 ओम आ गया। ये 3 ओम दिया है। तो ए और बी के बीच इसने प्रतिरोध पूछा है। ए और बी के मध्य प्रतिरोध कितना है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 ओम। तो कितना आ गया? 2 ओम। आप फिगर समझ सकते हैं। तो हमारा पहले सवाल का आंसर हो गया। कितना आया है? 2 ओम। अब दूसरा क्या दिया है? परिपथ में धारा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा, परिपथ में धारा आई बराबर धारा हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें कुल प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक प्रतिरोध ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इसे हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? तो पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुल प्रतिरोध। यहाँ पे हम लिख देंगे कुल प्रतिरोध बराबर कितना आ जाएगा? T2 + 3। इसको जोड़ देंगे 2 ओम को और 3 ओम को। तो कुल प्रतिरोध हमें निकल जाएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 ओम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R बराबर कितना आया है? ये 5 ओम। अब V बराबर कितना दिया है? 10 वोल्ट। यहाँ पे दिया है V बराबर 10 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे V बराबर 10 वोल्ट। अब हमें क्या बताना है? आई के बराबर बताना है। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है V/R। तो V का मान कितना है? 10। R बराबर 5, कट जाएगा 5 दूना के 10। तो यहाँ पे आ गया 2 एम्पियर। आई बराबर कितना आ गया? 2 एम्पियर। ये हमारा आई बराबर आ गया, ये R बराबर आ गया। अब तीसरा क्या पूछा है? ए और बी के मध्य विभवांतर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तीसरा, यहाँ पे लिख देंगे ए और बी के मध्य विभवांतर। तो ये भी टोटल विभवांतर ये 10 वोल्ट दिया है। तो पूरे परिपथ के लिए लिखिए। इसने क्या पूछा है? ए और बी के बीच, मतलब यहाँ से ए और बी के बीच इतने तक का इसने क्या पूछा है? विभवांतर पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे? हमें धारा पता चल गई, धारा 2 एम्पियर है। यहाँ से प्रतिरोध भी हमें पता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे R बराबर कितना दिया है? 2 ओम। आई बराबर कितना दिया है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर दिया है। अब हमें V के बराबर निकालना है। तो V बराबर क्या होता है? IR। यहाँ से हम लिख सकते हैं I बराबर 2, R बराबर 2 बराबर 4 वोल्ट। कितना आ गया? V बराबर 4 वोल्ट। तो A और B के बीच विभवांतर कितना हुआ? 4 वोल्ट हुआ। यहाँ से तीसरे सवाल का आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।